यह कंटेंट ओशो की पुस्तक एबव ऑल डोंट वॉबल के अध्याय कोऑपरेट विद लव से ली गई है। यह पुस्तक ओशो और दुनिया भर के सभी उम्र के लोगों के बीच अंतरंग मुलाकातों का रिकॉर्ड है। इन विनोदी अप्रत्याशित संवादों में महाराज ओशो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय स्थिति के बारे में अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए हम भी लाभान्वित होते हैं। एक समय एक व्यक्ति ने ओशो के सामने एक अनूठा सवाल रखा। महाराज, जब से मैं यहाँ आया हूँ और समूह में रहने लगा हूँ, मैं हर समय बदल रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे बात करना पसंद नहीं है, मुझे हंसना पसंद नहीं है, मुझे रोने का मन करता है। कृपया बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रश्न को सुनकर वहां मौजूद संगत के बीच थोड़ा हंसी का माहौल हो गया। इसका उत्तर देते हुए महाराज ओशो ने कहा, जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करो, उसका आनंद लो, किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती न करो। यदि तुम्हारा बात करने का मन हो तो बात करो, यदि तुम्हारा चुप रहने का मन हो तो चुप रहो। बस अपनी भावना के साथ आगे बढ़ो, किसी भी तरह से जबरदस्ती न करो, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि एक बार जब आप कुछ भी जबरदस्ती करते हैं तो आप दो हिस्सों में बंट जाते हैं और इससे समस्या पैदा हो सकती है। आपका पूरा जीवन दो भागों में विभाजित हो जाता है। यह पूरी मानवता लगभग स्किज़ोफ्रेनिक हो गई है। क्या आप स्किज़ोफ्रेनिक के बारे में जानते हैं? स्किज़ोफ्रेनिक एक ऐसा मानसिक विकार है जो व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम सब भी तो इस विकार से ग्रस्त है, क्योंकि हमें भी तो चीजों को जबरदस्ती करना सिखाया गया है। इस कारण आप दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक वह हिस्सा जो करना चाहता है और वह हिस्सा जो आपको करने से रोकता है। दोनों अलग हो जाते हैं और आप दो हिस्सों में बंट जाते हैं। इन दोनों भावनाओं के बीच संघर्ष होना लाजमी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस संघर्ष से उत्पन्न होने वाला भय बहुत ही बड़ा और खतरनाक हो सकता है। यह संघर्ष भावनाओं के बीच एक दरार पैदा कर सकती है। अब समस्या यह है कि उस दरार को पाटे कैसे? इस दरार को और अधिक न बढ़ने दे। जैन धर्म में एक बहुत सुंदर कहावत है। वे कहते हैं, यदि बैठने का मन हो तो बैठ जाएं और यदि चलने का मन हो तो ही चले। डगमगाएं नहीं, अपने मन की भावना को सबसे ऊपर रखें। आप जो भी करें उसे यथासंभव पूर्णता से करें। हर काम इतने आराम से करना चाहिए कि उसमें कोई मेहनत न करनी पड़े। यदि आपको चलने में आनंद आता है तो अच्छा है। अगर अचानक आपको एहसास हो कि अब आप में हिलने डुलने की इच्छा या मर्जी नहीं है तो तुरंत बैठ जाएं। आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध एक भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने आप को भावनाओं के बीच घसीटना नहीं चाहिए। यह घिसावट ही अहंकार को जन्म देता है। यह जोड़तोड़ करने वाला पुराना तंत्र है। पिछले दिनों में एक निश्चित ईसाई धर्म के बारे में पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, जब वे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें एक बेट लगानी होती है जिसे वे प्रार्थना बेट कहते हैं। उन्होंने इसके पीछे यह व्याख्या दी कि यह प्रार्थना बेट शरीर के निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से विभाजित करता है, यानी कि प्रार्थना बेट हृदय को जननांग से विभाजित करता है। धर्म मानवता के साथ यही कर रहा है। मन और आत्मा का विभाजन। सभी धर्म शरीर को दो भागों में विभाजित करते हैं, निचला भाग और ऊपर का भाग। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। शरीर तो एक ही है, इसमें कोई नीचे या ऊपर नहीं होता है। जो खून अभी पैरों में घूम रहा है वह कुछ ही सेकंड में सिर में चला जाएगा और फिर से पैरों में आ जाएगा। इसमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। शरीर तो एक जैविक एकता है, लेकिन सभी धर्म इसे विभाजित करते हैं और उनके विभाजन के कारण मानवता एक पागलखाना बन गई है। तुम्हें काफी विभाजित किया जा चुका है, इसलिए अब और ऐसा मत करो। इसका मतलब यह है कि आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप निर्णय करते हैं तो विभाजन शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप किसी मित्र से गहन बातचीत कर रहे हों, लेकिन अचानक आपको चुप रहने का मन हो। आप वाक्य के ठीक बीच में बात करना बंद करना चाहें और आप नहीं रुकते तो यह आपके आंतरिक प्रकृति के विरुद्ध होगा, और यदि आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर से यह फैसला आता है कि अगर आप अचानक वाक्य के बीच में बात करना बंद कर दें तो आपके सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस होगी या दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप अचानक चुप हो जाते हैं तो वह समझ नहीं पाएंगे कि आप किस लिए रुके हैं।
इसलिए आप किसी तरह वाक्य को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। आप वार्तालाप में रुचि दिखाने का दिखावा करते हैं। यह दिखावा ही आपको विभाजित करता है और आपकी आंतरिक शांति के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यह कहें कि अब बातचीत नहीं हो रही है। आप माफ करने और चुप रहने के लिए कह सकते हैं। कुछ दिनों तक शायद थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे। अपने आप को यह मत आकिए कि आप ऐसा क्यों बने कि आपका बोलने का मन नहीं करता या आप चुपचाप रहना चाहते हैं। अपने आप से यह न कहें कि यह अच्छा है या नहीं है। कहें सब कुछ अच्छा है। आपकी गहरी स्वीकृति से सब कुछ आशीर्वाद बन जाएगा। अपनी समग्रता के लिए एक छाया बन जाओ और वह जहां भी जाए तुम्हें उसका अनुसरण करना होगा, क्योंकि वहां कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। आप अपने आसपास एक जबरदस्त आराम महसूस करने लगेंगे। जीवन में अनंत कृपा है, लेकिन हमने संघर्ष के कारण इसे खो दिया है। अनुग्रह सुंदरता लाता है। इसका सीधा सा अर्थ है वह आभा जो संपूर्ण विश्राम को घेरे रहती है। यदि आप अनायास आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक क्षण यह तय करता है कि यह कैसा होगा। यह क्षण अगले के लिए निर्णय नहीं लेने वाला है, इसलिए आप बस खुले विचारों वाले बने रहें। अगला क्षण अपना अस्तित्व स्वयं तय करेगा। आपके पास कोई योजना नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। सोचे आज के लिए काफी है। कल के लिए या अगले पल के लिए भी योजना न बनाएं। आज खत्म होगा और फिर से एक ताजा और मासूम कल आएगा। इस नए कल में कोई चालाकी नहीं होगी, यह अपने आप आता है। इसमें अतीत की कोई कृपा नहीं है। आप कभी सुबह एक फूल को खिलते हुए देखें, बस देखते रहो, वही अनुग्रह है। इसमें कोई प्रयास नहीं है, यह बस प्रकृति के अनुसार चलता है। संपूर्ण प्रकृति कृपा से भरी है, लेकिन विभाजन के कारण मनुष्य ने कृपा पूर्ण होने की क्षमता खो दी है। तो बस आगे बढ़े और उस क्षण को निर्णय लेने दें। इसे प्रबंधित करने का प्रयास न करें। इसे मैं लेट गो कहता हूं और सब कुछ इसी से होता है, तो इसे एक मौका दें। कृपया चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी आइकन को दबाना न भूलें।